एक मुस्लिम मोहल्ला और जहां पर बहुत सारे मुस्लिम मौलवियों की भीड़ लगी हुई है। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं इधर उधर और होती आ रही हैं क्योंकि वोट बैंक की बात है। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं वो सबको नजर आती हैं, लेकिन कहता कोई नहीं है। आज एक ऐसी चर्चित कहानी और एक ऐसी बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा सा धैर्य दे और आपके मन के उन उबालों को थोड़ी सी शांति दे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मौलवी इकट्ठे थे ना, वो सारे इस परिवार पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो तुम्हारा ये बच्चा कह रहा है। हम इस बात को मानते ही नहीं हैं। हमारा धर्म इन बातों की मानने की, यानी जो हमारा पंथ है, जो भी है उनका, वो कह रहे हैं कि इन बातों को मानने की इजाज़त नहीं दे सकता। और जब हमारा धर्म इन बातों की इजाज़त नहीं देता है तो तुम ये बात कर भी नहीं सकते हो। यानी उन मौलवियों का सीधा सीधा चेतावनी थी उस परिवार को। कहा गया था कि इन बातों को तुम कर भी नहीं सकते, तुम्हें अपने बच्चे को चुप कराना होगा। आखिरकार वो 5 साल का बच्चा ऐसी क्या बातें कर रहा था जो कई जगहों के मौलवी इकट्ठा होकर उस पूरे परिवार को इस तरह की बातें कर रहे थे। और वहाँ पर कोई 2-4 इंसान नहीं थे, 400 से 500 इंसान एक जमावड़ा बनाकर खड़े हुए थे और सब हैरत में थे। सब परेशान थे। माँ बाप को घर परिवार छोड़ना पड़ता है या वहीं पर रहते हैं। कौन सी वो बात थी जो 5 साल के बच्चे ने ऐसी रखी कि मौलवी गुस्से में आ जाते हैं। क्यों ये पूरा गांव एक तरफ हो जाता है। जब पूरी घटना को सुनोगे तो हैरान हो जाओगे और दिल को तसल्ली भी मिलेगी कि ये सब कुछ हमारे मन का और दिमाग का भ्रम है। दोस्तों, इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर बरतौरा चलना होगा। बरतौरा में एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म के साथ एक मुस्लिम परिवार में बच्चा होता है और इस बच्चे का नाम नवाब खान रख दिया जाता है। इनकी जो परंपराएं होती हैं उसी हिसाब से, उन परंपराओं के हिसाब से इस बच्चे का नाम नवाब रखा जाता है। इससे बड़ा इसका एक और भाई होता है। परिवार बहुत अच्छा था और ये परिवार ज़्यादा संतान नहीं करता है, 2 ही भाई होते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर नवाब खान जो होता है वो बड़ा होने लगता है। जब नवाब खान बड़ा होने लगता है तो घर की जंग लगी हुई संदूकें या पुराने बक्से जो होते हैं उन्हें खकोलने लगता है, टटोरने लगता है। यानी 4 साल की उम्र में ये सब कुछ करने लगा था। इसी बीच में यहाँ पर जो नवाब खान होता है वो भगवान को मानता है, अल्लाह को नहीं मानता है। भगवान को जब मानता है तो माँ बाप को ये बात बुरी लगती है। एक बेटा जो पूरे परन से सब कुछ निभा रहा है, लेकिन एक बेटा जो शायद भगवान को मानता है और अल्लाह को नहीं मानता, ये तो बात बेकार है, बात गलत है। भाई वो अपना सब कुछ अपने हिसाब से देखते हैं। दूसरी बात, एक घर में हमेशा कुछ ना कुछ तलाशता रहता है। घर में तलाशता है और कहता है कि तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तुम लोग तो बहुत गरीब हो और मुझे तो पैसों की आदत है। अरे हमारे तो भट्टे हैं, यानी ईंट बनाने वाले भट्टे जो होते हैं, कई भट्टे हैं हमारे तो, मेरी कपड़ों की भी दुकान है। घर वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूजा पाठ और ऊपर से इस तरह की बातें। माँ अपने बेटे का कुछ न कुछ इंतज़ाम करती है। 2 ताबीज बनवा कर लाती है। उस ताबीज़ को बेटे के हाथ पर बांधती है और एक ताबीज कमर पर बांधा जाता है जो नवाब खान होता है। जब ये सब कुछ होता है तो नवाब खान को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी बातों पर रहता है। कहता है कि तुम लोग मुझसे नवाब क्यों कहते हो, मेरा नाम नवाब नहीं है, काहे का नवाब हूँ मैं। मुझे ये तुम्हारे नाम, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे रहने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसे नहीं रहना चाहता। घर वालों को बड़ी समस्या होती है। दोस्तों, ये धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो ये घर में जिद लगाता है। कहता है कि मुझे इस इलाके में, इस मोहल्ले में या यहाँ पर रहना ही नहीं है। तुम लोग तो गंदी चीज़ें खाते हो, या इस तरह की ये बातें करता है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, यानी मांसाहार को ये गंदा बताता है और कहता है कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग खाते हैं। अब यहाँ पर इसकी माँ को एक दिन बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से के साथ माँ एक गमछी, यानी एक पतली सी डंडी जो होती है उसे उठाती है और नवाब खान की धुलाई शुरू कर देती है। बता, याद करेगा भगवान को? बता, करेगा हमें परेशान?
हमारे खाने को बेकार बताता है, हमारे रहन सहन को बेकार बताता है। 9 माह तुझे अपने गर्भ में रखा है। वो अपने हिसाब से कहती है, मैं आपसे वैसे कह रही हूँ। अरे तुझे पैदा करके भी मैं तो पछताई, तू ऐसी बातें करता है। तभी ये लड़का जो नवाब खान होता है, ये रोने लगता है। रोता है और कहता है कि मेरा क्या कसूर है इसमें। मेरे पास तो पैसे थे, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति थी, मेरे पास भट्टा था ईंटों का, जहाँ पर ईंट बनती हैं, जिनसे घर बनता है। मुझे क्यों मार रही हो? मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी और आप मेरी पिटाई कर रहे हो। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी इसने अपनी माँ को अम्मी नहीं कहा, ये अपनी माँ को माँ ही कहता है। तभी यहाँ पर इसकी माँ को दया आ जाती है। दिल में दर्द तो होता ही है, संतान है, चाहे भला वो कुछ भी कहे। एक माँ बाप का कलेजा ही इतना बड़ा होता है जो वो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी भूल को या गलती को माफ़ करने की क्षमता रखती है, वरना भाई में भी ये क्षमता नहीं होती जो माँ बाप में होती है। माँ उसके आंसू पोंछती कहती है कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे नवाब, तुझे क्या हुआ है? तू ऐसी बातें क्यों करता है? तो ये कहता है कि माँ, मैं जिला बुलंदशहर के जहांगीराबाद जो कस्बा है उसका रहने वाला हूँ, और वहाँ पर मेरे 3 भट्टे हैं जिन पर ईंटें बनती हैं। और माँ, वहाँ पर मेरी एक दुकान भी है, कपड़ों का काम भी है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी एक पत्नी है जिसका नाम शारदा है। माँ, मुझे वहाँ पर जाना है, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरी बुलेट जो मोटरसाइकिल या बाइक होती है, ये कहता है कि मेरी बुलेट मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे अपनी बुलेट पर जाना है। माँ को ये मामला समझ में नहीं आया था, क्योंकि माँ ने या अम्मी ने बचपन से ही यही सुना था कि जहाँ पर ये रह रहे हैं, जिसकी पूजा ये कर रहे हैं या जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसे हर 5 वक्त याद कर रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म जैसा कोई भी जन्म नहीं होता। अब माँ इस बात को कैसे हजम करे, कैसे स्वीकार करे, कैसे सोचे कि ये सच है या झूठ है। ये सारी बातें बीच में पिता भी इन बातों को सुन रहा था, देख रहा था। बच्चे के शरीर पर मार यानी पिटाई के निशान थे जो माँ ने पीटा था, लेकिन ये सुबकियाँ लेकर कह रहा है जो नवाब खान है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप लोग नहीं लेकर जाओगे तो मैं यहाँ से एक दिन भाग जाऊँगा, देख लेना तुम। दोस्तों, जब यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं तो पति पत्नी घंटों तक इस बात को सोचते हैं, ऐसा कैसे हो गया? अब बातें कहाँ जा रही हैं, आप ही सोचिए, किस पर शक करें। अब भाई, सत्य सनातन धर्म में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। मरने के बाद भी हमने बचपन में ही 5 या 6 साल की उम्र में अपने पिता से सुन लिया था कि आत्मा बेटी कभी मरती नहीं है, वो कपड़ों की तरह शरीर बदलती है। हमने तो सुन लिया था, लेकिन वो जहाँ पर पढ़ रहे थे या जहाँ पर वो अपनी आस्था को लगाए बैठे हैं, वहाँ पर तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। घर वाले करीबन 10 दिन तक बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ पर नवाब खान का वही रवैया, कहीं पैसे ढूंढने हैं, कहीं पर, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे। कभी वो अपनी बुलेट बाइक को याद करता है, कभी शारदा को याद करता है, मेरी पत्नी शारदा, मेरे 2 बच्चे, मुझे वहाँ पर जाना है, उनसे मिलना है, ढेर सारी बातें करनी है। अरे मेरा तो इतना कारोबार था, मेरा तो इतना पैसा था, कितनी बड़ी बात हो जाती है। यही तो पुनर्जन्म अगर याद रहता है ना तो व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, दिल बेचैन हो उठता है, एक इंसान का जीना बेकार हो जाता है, उसे जिया नहीं जाता, उसे हमेशा वो यादें सताती हैं, काश मैं उसी अमीरी में चला जाऊं। आप अमीर हो फिर गरीब में आ जाओ तो बहुत गलत होता है ना, बहुत बुरा लगता है। माँ बाप कई दिन सोचते हैं, तो माँ बाप सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को मिलाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अपने बच्चे को जहांगीराबाद कस्बा में जब लेकर जाते हैं तो ये हर चीज़ को पहचान लेता है और उस घर को भी पहचान लेता है। ये खबर ज़्यादातर लोगों ने बताई नहीं है इस पूरी कहानी के ऊपर, या इस व्यक्ति के ऊपर कई लोगों ने वीडियो आपको बताई होंगी। वहाँ पर जब परिवार ले जाता है तो पहचान लेता है, और ये लड़का घर आने को तैयार नहीं, अपनी पत्नी को भी पहचान लेता है, सब कुछ पहचान लेता है। लेकिन अब माँ ने ठान लिया था। एक बार ले जाने के बाद माँ ने कहा, कतई वहाँ पर नहीं जाएगा, वो लोग तुझे हमसे लूट लेंगे या ले लेंगे। मैं अपने लाल को, अपने बेटे को, यानी अपनी अजीज चीज़ को, यानी अजीज मैंने अच्छा बहुत अच्छी चीज़ को किसी को देना नहीं चाहती हूँ।
माने अतन जतन करे दोस्तों, तभी ये बात कुछ मौलवियों के कानों में पड़ती है। अब दिन रात जो माइक से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब उन्हें ऐसी बातें पता चलेंगी तो फिर भाई उनके तो कलेजे को चोट लगेगी ही लगेगी। उन्हें तो लगेगा ही कि ये क्या हो रहा है। इकट्ठा होते हैं, बच्चे से जांच पड़ताल की जाती है, क्या सबूत है तुम पिछले जन्म के हिंदू हो और इस जन्म में मुस्लिम हो। सारे नाम रट्टू तोता की तरह बताए उस बच्चे ने। उसने कहा कि मैं तो मुस्लिम ही हिंदू ही था, मैंने कभी मांसाहार नहीं किया, मेरे पास बुलेट थी, मेरे पास भट्टे थे, मेरे पास कपड़ों का व्यापार था। मौलवी हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मौलवी कहते हैं कि इसको ज़रूर किसी हिंदू दोस्त के साथ रहा है, जबकि उस गांव में कोई भी हिंदू नहीं होगा। एक आदि हुआ तो वो इन पूरा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जहाँ पर बरतौरा होता है सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सोचते हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। मौलवियों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अब एक सच्ची बात को कोई कैसे झुठला सकता है। मेरे चैनल पर बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी, बहुत सारी, जो मुस्लिम हिंदू बने या हिंदू मुस्लिम बने, बहुत तमाम वो घटनाएं हैं और आप मेरा चैनल देख भी सकते हैं साक्ष्य के साथ। अगर आपको यकीन ना हो ना इस बात पर तो आप बरतौरा जा सकते हैं, नवाब खान से बात कर सकते हैं। 2 भाई हैं और नवाब खान उसके बाद भी अपना जीवन बिताते हैं और वो फिर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाते हैं। उन्होंने सोचा, वो कहते हैं कि शायद मेरा कुछ कर्म ऐसा बना होगा जो मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर हूँ तो मुझे ये जीवन काटना होगा, हर हालात में काटना होगा, चाहे अमीरी है चाहे गरीबी है। मेरी माँ का लाड, मेरी माँ का प्यार, मेरी माँ की वो ममता, करोड़ों रुपए भी फीके हैं उसके आगे। ये नवाब खान का कहना है। वो कहता है कि पैसे ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन मन बेचैन बड़ा होता है। नवाब खान से मौलवियों ने कहा कि इस लड़के को चुप करो, ये कभी ऐसी बातें नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा, और सबसे कह दिया। वहाँ से कहकर अपना फरमान, ये तो भैया तानाशाही है, अपना फरमान सुना दिया, छुट्टी, और किसी बात का कोई लेना देना नहीं है। अब सीधा जब किसी पर फरमान सुना रहे हो, किसी की नहीं सुनोगे तो फिर क्या है भैया, फिर तो आपकी बात सत्य और सही है। दोस्तों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नवाब खान जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा रहता है, लेकिन वो अपने जो हिंदू धर्म है वो इसे नहीं भूल पाता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, दोनों धर्मों के प्रति उसकी रुचि रहती है। हालांकि यहाँ पर एक 1200 साल पुराना और एक अखंड साल पुराना, मैं तो ऐसा ही कहूँगी, मैं नहीं कहूँगी कि 10,000 20,000 अनंत काल पहले से जो चला आ रहा है, जिसमें से सभी धर्मों की उत्पत्ति या जो भी अपने आप को जो मानता है उसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहला तो वही है। जड़ें तो भाई, पेड़ तभी तो खड़ा होगा जब उसकी जड़ें होंगी, और जड़ कहाँ है? सनातन धर्म। दोस्तों यहाँ पर ये धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने सारी चीज़ों को याद रखता है। आज इनकी उम्र करीबन 46 साल है, 46 से 47 साल इनकी उम्र है। यकीन ना हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। अच्छा, इसने ये और बताया कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि मैंने आपको ये बात नहीं बताई। ये अपने भट्टे से घर आ रहा था, बुलेट बाइक होती है इसकी, और इसकी सामने से टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद इसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद ये अपने आप को मुस्लिम परिवार में देखता है। बीच का जो सब कुछ था, आत्मा का शरीर से निकलना, उसके बारे में ये कोई भी बात नहीं कहते हैं। कहते हैं कि वो मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे पिछला जन्म और ये जन्म जब से मैंने इस घर में अपने आप को पाया है, मुझे ये बखूबी याद है और सब कुछ याद है। दोस्तों ये थी वो घटना। अब आती हूँ मैं इस बात पर कि आज एक संत थे जो बरसाने के पास एक गांव है, उसके रहने वाले थे। लाडली जी के गांव के पास हमारी लाडली जी जो हैं, उन संत के साथ जो हुआ वो काफ़ी बहुत बुरा हुआ, बहुत निंदनीय घटना है, बहुत ही बुरी घटना है। क्योंकि गौ माँ की वो सेवा करते थे, उन्हें फरसा वाले बाबा भी कहते हैं। और उनके साथ जो हुआ, उनके साथ के जो व्यक्ति हैं, जो लड़का है, उन्होंने कहा कि बाबा मुझे बचाते हुए इस दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा कि मैं रोड के किनारे बाबा के साथ खड़ा था, मैं बाबा के साथ बाइक पर जाता हूँ। जो ट्रक बीच हाईवे पर चल रहा था, उस ट्रक ने हमारी तरफ उसको घुमाया, ट्रक ड्राइवर ने, और बाबा ने मुझे धक्का दिया, लेकिन बाबा अपने आप को नहीं बचा पाए। ये
उस व्यक्ति की राय आती है। यहाँ पर जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो गौ की सेवा करते हुए इस दुनिया से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सूचना मिलती है या पता चलता है कि गौ माँ को ट्रक में भरकर कहीं ले जाया जा रहा है या उसके साथ जो भी हो रहा है, तो उनको ही बचाने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जांच पड़ताल तो पुलिसकर्मी करेंगे और बताएंगे। कल यहाँ पर चक्का जाम भी किया जाता है, लेकिन लाठीचार्ज होता है या जो भी होता है, भीड़ को वहाँ से हटाया जाता है। लोग उनके समर्थन में बैठते हैं और दोस्तों उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन वो अंत समय तक गौ माँ की सेवा करते हुए इस दुनिया से जाते हैं, तो भगवान उन्हें गौलोक में पक्का, उनका कहते हैं कि वो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गौ सेवा में लगाया। उनकी जो गौशाला है वहाँ पर गाय बड़ी अच्छे तरीके से रहती हैं। वहाँ पर मैंने कुछ नील गायों को भी देखा, मतलब जो जानकारी आई जो बताई, लेकिन बहुत दुख के साथ कह रही हूँ, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुख की बात थी, दुख के भरे पल थे, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये सब कुछ होना। और यहाँ पर लोग एक दूसरे से जो कहते हैं, करते हैं, मैं आपको एक सच्ची बात बोल रही हूँ, इस चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। सबका मृत्यु होनी है सबकी, और सबको जन्म लेना है। और जन्म आपके हाथ में किस तरह से है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जगह जन्म मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरी जगह जन्म मिलेगा। आपके हाथ में है। कर्म मत बिगाड़िए, अपने कर्म मत बिगाड़िए। आपको बहुत अच्छी जगह पर जाना है। कैसे भी करिए, अपने आप को अच्छा बना कर रखिए और अच्छे बनिए आप, क्योंकि भगवान ने आपको किसी काम से ही भेजा है। ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, लोगों के देह को, शरीर को, शायद जानवरों से भी बुरा बर्ताव करा जा रहा है लोगों के साथ, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है और बहुत ही गलत बातें हैं। ये घटना बहुत दुखदाई थी जो यहाँ पर बाबा के साथ हुआ। ये जो भी था, या सोची समझी बातें थी या कुछ भी था, लेकिन बहुत ही दुखदाई था। बहुत दुख के साथ आज की विदाई, तभी किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। बहुत दुख के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। ये घटना आपको कैसी लगे अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। आपकी राय का इंतज़ार रहता है। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।